हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे हैं महाभारत सभा पर्व से चतुर्दशोध्याय 14वां अध्याय। हमने पिछली बार चर्चा की थी किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अपने स्वजनों से, अपने मंत्रियों से राजसूय यज्ञ के विषय में परामर्श प्राप्त करते हैं और उन्हें यह संशय भी होता है कि कुछ उनके जो सुहृद जन है या उनके निकट के जो मंत्री है जो स्नेहवश प्रेमवश उनका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए जानकर वे भगवान श्री कृष्ण से परामर्श प्राप्त करते हैं कि आप निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर मुझे परामर्श दीजिए कि क्या मुझे राजसूय यज्ञ करना चाहिए अथवा नहीं। तो इस पर अभी आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण के राजसूय यज्ञ के लिए सम्मति। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, अतः आप राजसूय यज्ञ करने के लिए योग्य हैं। भारत आप सबको जानते हैं, तो भी आपके पूछने पर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। जमदग्नि नंदन परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का संहार किया था, उस समय लुक छिप कर जो क्षत्रिय शेष रह गए, वे पूर्ववर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा निम्न कोटि के हैं। इस प्रकार इस समय संसार में नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए हैं। तो ये इतिहास में जो हुआ था उसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान परशुराम जब क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, यहाँ क्षत्रियों का संहार से जो अयोग्य क्षत्रिय हैं उनके विषय में समझना है। तो उस समय बहुत सारे क्षत्रिय वो दूसरे देशों में चले गए थे। तो जो भी इस प्रकार के क्षत्रिय थे वो निम्न श्रेणी के क्षत्रिय, तो वसुधा इस समय कोई क्षत्रिय नहीं है। पृथ्वीपते, इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। भरत श्रेष्ठ, यह बात आपको भी मालूम ही होगी। तो अभी ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा रहे भगवान श्री कृष्ण कि अब ये जो बाकी बचे जो क्षत्रिय थे उन्होंने ऐसा नियम बना लिया कि जो भी विजेता होगा वो सम्राट होगा। इस समय श्रेणीबद्ध सबके सब राजा तथा भूमंडल के दूसरे क्षत्रिय भी अपने को सम्राट पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु के संतान कहते हैं। भरत श्रेष्ठ राजन, पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकल हैं उनके 100 कुल विद्यमान हैं। यह बात आप अच्छी तरह जान लें। तो ऐसा नहीं कि केवल अ, जो पांडवगण हैं उनका ही इस प्रकार से संबंध है पुरुरवा वंश से। अभी तो पुरुरवा है, इक्ष्वाकु वंश है, इसके बहुत सारे कुल हैं। तो बहुत सारे अपने जो लीनियज है ये महाराज पुरुरवा से अथवा महाराज इक्ष्वाकु से जोड़ते हैं। महाराज आजकल राजा ययाति के कुल में गुण की दृष्टि से भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं तथा आज के सभी क्षत्रिय उन्हीं के धन संपत्ति का आश्रय ले रहे हैं। राजन, अभी अभी भोपाल जरासंध उन समस्त क्षत्रिय कुलों की राजलक्ष्मी को लांघकर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमौर हो रहा है। जरासंध मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय वही सबसे प्रबल एवं उत्कृष्ट राजा है। यह सारा जगत एकमात्र उसी के वश में है। तो ये जरासंध के पराक्रम और उनकी जो कूटनीतिता है सो उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं। एक राजा को न केवल धार्मिक होना चाहिए लेकिन उसको अच्छा कूटनीतिज्ञ भी होना होता है, क्योंकि ये राजकार्य होता ही ऐसा है कि वहाँ पर आप अत्यंत साधु बन के नहीं रह सकते। तो इतिहास में हम देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग अवसरों पर
साधु क्षत्रियों ने, राजर्षियों ने भी कूटनीति का प्रयोग किया है, जिसको अ, आज के कॉन्टेक्स्ट में तो वही डिप्लोमेसी हो गई है। वैसे एक डिप्लोमेसी जो है वो सामान्य रूप से तो होती है, लेकिन जो कूटनीति है वो उससे भी एक स्टेप बढ़कर है। तो कूटनीति में कई बार जो अ, बाह्य रूप से अनैतिक दिखने वाली वस्तुएं भी करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होता है, धर्म की रक्षा होता है। तो धर्म की रक्षा के करने करने के लिए ये सारी चीजें करनी होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जरासंध जो थे वो परस्पर फूट डालने की नीति जो है, इसको साम दान भेद और दंड में जो भेद नीति है वो उन्हें बहुत प्रिय थी। तो इस तरह से वे सब परस्पर राजा में फूट डालते थे और उनको फिर अपने वश में कर लेते थे युद्ध करके। महाराज वह अपने राजनीतिक युक्तियों से इस समय सम्राट बन बैठा है। राजन कहते हैं प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर ही उसका प्रधान सेनापति हो गया है। तो यहाँ तक जरासंध जी का वैभव है, ये प्रभाव है कि शिशुपाल भी उनका प्रधान सेनापति बना हुआ है। तो राजा में ये सारे गुण होने चाहिए, उसको पराक्रमी होना चाहिए और साथ में नीतिज्ञ होना चाहिए और कूटनीति का विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये राजधर्म के पालन में बहुत ही जरूरी होता है। युधिष्ठिर माया युद्ध करने वाला महाबली करुष राज दंतवक्र भी जरासंध के सामने शिष्य के भांति हाथ जोड़े खड़ा रहता है। तो जो शिशुपाल और दंतवक्र जो जय विजय के ही अ, अवतरण है, तो वे इस जरासंध के वश में थे। तो जरासंध हम कल्पना कर सकते हैं कितना शक्तिशाली होगा। विशालकाय अन्य दो महापराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस और डिंभक भी महाबली जरासंध की शरण ले चुके थे। करुष देश का राजा दंतवक्र, करभ और मेघवाहन ये सभी सिर पर दिव्य मणिमय मुकुट धारण करते हुए भी जरासंध को अपने मस्तक की अद्भुत मणि मानते हैं, अर्थात उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। और इसी के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह कंस के साथ करवाया था। और इसका कारण भी यह है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि अ, कंस ने अद्भुत पराक्रम प्रकट किया था और इस पराक्रम को देखकर जरासंध चौकन्ना हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया था। तो ये बहुत ही अतिमानवीय पराक्रम था। तो उसी कारण जरासंध ने सोचा कि मेरे पुत्रियों के लिए ये उपयुक्त पति है। तो कंस का कितना सामर्थ्य है उससे उसकी भी हम कल्पना लगा सकते हैं। महाराज जोमोर और नरक नामक देश का शासन करते हैं, जिनकी सेना अनंत है, जो वरुण के समान पश्चिम दिशा के अधिपति कहे जाते हैं, जिनके वृद्धावस्था हो चली है तथा जो आपके पिता के मित्र रहे हैं। वे यवनाधिपति राजा भगदत्त भी वाणी तथा क्रिया द्वारा भी जरासंध के सामने विशेष रूप से नतमस्तक रहते हैं। फिर वे मन ही मन तुम्हारे स्नेह पाश में बंधे हैं, और जैसे पिता अपने पुत्र पर प्रेम रखता है वैसे ही उनका तुम्हारे ऊपर वात्सल्य भाव बना हुआ है। तो यहाँ भगदत्त के विषय में बताया जा रहा है कि वैसे वे बहुत ही वृद्ध है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्रभावी है। युद्ध में उनका पराक्रम बहुत ही प्रखर है। तो ऐसे भगदत्त भी जरासंध के अनुकूल है, जो भारत भूमि के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के भाग पर शासन करते हैं। आपके मामा वे शत्रु संहारक शूरवीर कुंती भोज कुलवर्तक पुरुजित अकेले ही स्नेहवश आपके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते हैं। तो ये महाराज युधिष्ठिर के प्रति वचन कहे जा रहे हैं कि एकमात्र पुरुजित ही है जो आपके प्रति स्नेहवश और आपके प्रति आदर रखते हैं इस संबंध के कारण। अन्यथा बाकी जो इतने महापराक्रमी योद्धा जो जिनके नाम लिए गए, वो तो सभी जरासंध को ही नतमस्तक हो रहे हैं।
जिसे मैंने पहले मारा नहीं, उपेक्षावश छोड़ रखा है, जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, जो चेदी देश में पुरुषोत्तम समझा जाता है, इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम ही कहकर बताया करता है और मोहवश सदा मेरे शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करता है, वंग पुंड्र तथा किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, वह बलवान राजा पौंड्रक भी जरासंध से ही मिला हुआ है। हाँ, पौंड्रक का भी वहाँ वर्णन हो रहा है कि पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करता था। तो वो भी एक सामर्थ्यशाली राजा था। सो ये भी जरासंध से मिला हुआ है। राजन जो पृथ्वी के एक चौथाई भाग के स्वामी है, इंद्र के सखा है, बलवान है, जिन्होंने अस्त्र विद्या के बल से पांड्य, क्रथ और कैशिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति जमदग्नि नंदन परशुराम के समान शौर्य संपन्न है। वे भोजवंशी शत्रुहंता राजा भीष्मक मेरे श्वशुर होते हुए भी मगधराज जरासंध के भक्त है। भीष्मक यानी कि यहाँ पर जो रुक्मिणी है, रुक्मिणी देवी उनके पिता। तो इतना सामर्थ्य है, लेकिन समहाउ वे मगधराज जरासंध के फेवर में है। हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं, उनके प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं, तो भी वे हम जैसे अपने भक्तों को तो नहीं अपनाते और हमारे शत्रुओं से मिलते जुलते हैं। राजन वे अपने बल और कुल की ओर भी ध्यान नहीं देते, केवल जरासंध के उज्जवल यश की ओर देखकर उसके आश्रित बन गए हैं। प्रभु इसी प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोजवंशियों के 18 कुल जरासंध की भय से भागकर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं। शूरसेन, भद्रकार, बोध, शाल्व, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट्ट, कुलिंद, कुंती तथा शाल्वायन आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गए हैं। जो लोग दक्षिण पंचाल एवं पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते थे, वे सभी क्षत्रिय तथा कौशल मत्स्य संन्यास्त पाद आदि राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा का ही आश्रय ले चुके हैं। उसी प्रकार समस्त पंचाल देशी क्षत्रिय जरासंध के भय से दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं। कुछ समय पहले की बात है, व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंध के दो पुत्रियों के साथ विवाह किया। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। तो यहाँ वर्णन आ रहा है जो मैंने अभी कहा था। वे दोनों अबलाएं सहदेव की छोटी बहनें थीं। सहदेव यानी जरासंध का पुत्र है। निस्सार बुद्धि वाला कंस जरासंध के ही बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका प्रधान बन बैठा था। यह उसका बहुत बड़ा अत्याचार था। उस दुरात्मा से पीड़ित हो भोजराज वंश के बड़े बूढ़े लोगों ने जाति भाइयों की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की। तब मैंने आहू की पुत्री सुतनु का विवाह अक्रूर से करा दिया और बलराम जी को साथी बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया। मैंने और बलराम जी ने कंस और सुनामा को मार डाला। तो दो लोगों का वध हुआ। भगवान ने कहा कि मैंने उनका कुछ तो अपने जो यदुवंशी है तो उनका हित करने के लिए मैंने कंस को मारा और बलराम जी ने सुनामा को मारा। सुदामा नहीं, सुनामा है। इससे कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध कुपित हो हमसे बदला लेने को उद्यत हो गया। राजन उस समय भोजवंश के 18 कुलों, मंत्री, पुरोहित आदि ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया, यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा निरंतर आघात करते रहे तो वे 300 वर्षों में भी उसकी सेना का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिम्भक उसके सहायक है, जो बल में देवताओं के समान है। उन दोनों को यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते। भैया युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले वे दोनों वीर हंस और डिम्भक तथा पराक्रमी जरासंध, ये तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश, यह केवल मेरा ही मत नहीं है, दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं उन सब का यही विचार रहा है। जरासंध के साथ जब 17वीं बार युद्ध हो रहा था, उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया था।
वह उस युद्ध में बलराज में के हाथ से मारा गया। भरत यह देख किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा, हंस मारा गया। राजा ने उसकी यह बात कान में पड़ते ही डिंबक अपने भाई को मरा हुआ जान यमुना जी में कूद पड़ा। मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, ऐसा निश्चय करके डिंबक ने अपनी जान दे दी। डिंबक की इस प्रकार मृत्यु हुई सुनकर शत्रु नगरी को जीतने वाला हंस भी भाई के शोक से यमुना में ही कूद पड़ा और उसी में डूबकर मर गया। तो दोनों भाई तो निपट गए। अब बात रही केवल जरासंध की। भरत श्रेष्ठ, उन दोनों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंध हताश हो गया और उत्साह शून्य हृदय से अपनी राजधानी को लौट गए। शत्रुसूदन, उसके इस प्रकार लौट जाने पर हम सब लोग पुनः मथुरा में आनंद पूर्वक रहने लगे। शत्रुदमन राजेंद्र फिर जब पति के शोक से पीड़ित हुई कंस की कमल लोचना भार्या अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो, तब हम लोग भी पहले की हुई मंत्रणा गुप्त मंत्रणा को स्मरण करके उदास हो गए। महाराज, फिर तो हम मथुरा से भाग खड़े हुए। राजन, उस समय हमने यही निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को पृथक पृथक बांट कर थोड़ी थोड़ी करके पुत्र एवं भाई बंधुओं के साथ शत्रुओं के भय से भाग चले। ऐसा विचार करके हम सबने पश्चिम दिशा की शरण ली और राजन, रायवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थली पुरी में जाकर हम लोग निवास करने लगे। हमने कुशस्थली दुर्ग के ऐसे मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया। अब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृष्णि कुल के महारथियों की तो बात ही क्या है, या स्त्रियां युद्ध कर सकती है, अर्थात वो भी इतनी सुरक्षित है कि वे यदि आपातकाल में कभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना पड़ा भी तो वो कुछ भी जैसे तोप है, इस प्रकार के कुछ ऐसे दूर से फेंकने वाले अस्त्र यदि इस प्रकार से भी यदि युद्ध करना पड़ा तो स्त्रियों से ही काम बन जाएगा। तो महारथियों को तो आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसका अर्थ नहीं कि स्त्रियां पहले युद्ध किया करते थे, लेकिन कहने के बाद है कि इतना वहां पर सामर्थ्य उसके लिए था। यह पॉइंट नहीं है कि स्त्रियां युद्ध करती थी, इसको स्थापित करना। कभी इमरजेंसी में कभी ऐसा हुआ तो अलग बात है। शत्रुसूदन, हम लोग द्वारकापुरी में सब ओर से निर्भय होकर रहते हैं। कुरुश्रेष्ठ, गिरिराज रैवतक की दुर्गमता का विचार करके अपने को जरासंध के संकट से पार हुआ मानकर हम सभी मधुवंशियों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजन, हम जरासंध के अपराधी हैं, अतः शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर गोमान यानी कि रैवतक पर्वत के आश्रम में आ गए हैं। तो ये भगवान नम्रतावश कह रहे हैं कि हम भाग के इधर आ गए। बस तो उनका रहने का स्थान तो वहीं था, लेकिन वो सब छोड़ के अभी रैवतक पर्वत पर हम आ गए हैं। रैवतक की रैवतक की दुर्ग की लंबाई 3 योजन की है। एक एक योजन पर सेनाओं के 3 3 दलों की छावनी है। प्रत्येक योजन के अंत में 100 100 द्वार हैं, जो सेनाओं से सुरक्षित हैं। वीरों का पराक्रम ही उस गढ़ का प्रधान फाटक है। युद्ध में उन्मत्त होकर पराक्रम दिखाने वाले 18 यादव वंशी क्षत्रियों से वह दुर्ग सुरक्षित है। हमारे कुल में 18,000 भाई हैं। आहू के 100 पुत्र हैं, जिनमें से एक एक देवताओं के समान पराक्रमी हैं। अपने भाई के साथ चारुदेशन, चक्रदेव, सात्यकी, मैं, बलराम जी तथा सांब और प्रद्युम्न, ये 7 अतिरथी वीर हैं। राजन, अब मुझसे दूसरों का परिचय सुनिए। कृतवर्मा, अनाधृष्टि, समीक, समितिंजय, कंक, शंकु और कुंती, ये 7 महारथी हैं। अंधक भोज के 2 पुत्र और बूढ़े राजा उग्रसेन को भी गिन लेने पर उन महारथियों की संख्या 10 हो जाती है। ये सभी वीर वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले पराक्रमी और महारथी हैं, जो मध्य देश का स्मरण करते हुए वृष्णि कुल में निवास करते हैं। तो क्षत्रियों का स्वभाव ही है, उनका शरीर इस प्रकार से सुदृढ़ वज्र के समान कठोर बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको युद्ध करना है, प्रजा का रक्षण करना है। तो ये अपेक्षित है कि वे अपने शरीर को इतना सुगठित बनाते हैं। तो आज नहीं, बस केवल एक मनोरंजन के लिए या स्त्रियों को आकर्षित करने की जिस प्रकार से एक होड़ लगी रहती है अपने आप को बस अच्छा दिखाने की, या स्त्रियां जिस प्रकार से अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए पुरुष आकर्षित हो इसलिए ऐसे सब प्रयास करती है, तो ऐसा दृश्य नहीं था पहले। तो यहाँ जो जिसकी इस प्रकार की सेवा है
तो इस प्रकार का वो शरीर धारण करेंगे। सबके लिए वो नहीं है। धर्म के अनुसार जो उचित है वही करणीय होता है। आज तो स्वच्छंदता है, जिसको जो आए वो करता रहता है। आगे, वितद्रु, झल्ली, बभ्रु, उद्धव, विदुरथ, वसुदेव तथा उग्रसेन, ये 7 मुख्य मंत्री हैं। प्रसेनजित और सत्राजित, ये दोनों जुड़वे बंधु कुबेरोपम सद्गुणों से सुशोभित हैं। उनके पास जो स्यमंतक नामक मणि है, उससे प्रचुर मात्रा में सुवर्ण झरता रहता है। भरतवंश शिरोमणे, आप सदा ही सम्राट के गुणों से युक्त हैं। अतः भारत, आपको क्षत्रिय समाज में अपने को सम्राट बना लेना चाहिए। तो ये सारा वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण जता रहे हैं कि हमें भी देखो ये सब जरासंध से तो भाई बना है, तो क्यों ना आप सम्राट बन जाए। तो सम्राट बनने के लिए आपको जरासंध का वध करना ही होगा। तो हमें भी लाभ है, सभी को लाभ है, संपूर्ण यदुवंश पे उपकार होगा। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर, एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैब्य तथा शकुनी, इन सब वीरों को संग्राम में जीते बिना आप कैसे वह यज्ञ कर सकते हैं? परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है कि ये जिनका भी यहाँ नाम लिया जा रहा है, तो ये महाराज युधिष्ठिर से तो युद्ध करने से रहे। तो महाराज युधिष्ठिर को तो बहुत बड़ा करके मानते हैं, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं। वैसे इन लोगों से तो युद्ध ना करना नहीं होगा, तो महाराज युधिष्ठिर से भिड़ना कभी होगा ही नहीं। किंतु राजन, मेरी सम्मति यह है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है, तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। तो जरासंध के विषय में लेकिन भगवान थोड़ा सा खटका बताते हैं कि अन्य सारे जो जिनके मैंने नाम लिए वो तो आपसे युद्ध ना करें, आपका गौरव समझ के, लेकिन जरासंध ऐसा नहीं है। जरासंध को तो हराना ही होगा। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिव्रज में इस प्रकार कैद कर रखा है, मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजकों को रोक रखा हो। शत्रुदमन, राजा जरासंध ने उमावल्लभ महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है। इसलिए वे सभी राजा उससे परास हो गए हैं। वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। नृपश्रेष्ठ, वह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है, क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपने राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। महाराज, उस समय हम भी जरासंध के भय से ही पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए और अब तक वहीं निवास करते हैं। राजा, यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं, तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ गुरुनंदन, ऐसा किए बिना राजसूय यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल न हो सकेगा। भरत श्रेष्ठ, आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए। उसके जीत लिए जाने पर समस्त भूपालों की सेनाओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। निष्पाप नरेश, मेरा मत तो यही है, फिर आप जैसा उचित समझे करें। ऐसी दशा में स्वयं हेतु और युक्तियों द्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइए। अभी आगे का अध्याय, जरासंध के विषय में राजा युधिष्ठिर, भीम और श्री कृष्ण के बातचीत। तो अभी और परामर्श कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने तो कुछ परामर्श दिया, अब भीम भी बीच में आ रहे। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जैसी बात कही है वैसे दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। आजकल तो घर घर में राजा है और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट पद को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो दूसरों के प्रभाव को जानता है, वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है? दूसरे के साथ मुकाबला होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाए, उसी की सर्वत्र पूजा होती है। वृष्णि कुलभूषण, यह पृथ्वी बहुत विशाल है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। मनुष्य दूर जाकर सत्पुरुषों का संग करके यह समझ पाता है कि अपना कल्याण कैसे होगा। मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ, उसी से मेरा भला होगा। राजसूय यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है। मेरी तो यही धारणा है।
तो महाराज युधिष्ठिर अपने आप को अत्यंत विनम्र होकर सोचते हैं कि इसमें तो बहुत झमेला है, और जब हम जानते हैं कि हमारा प्रभाव इतना नहीं है, तो दूसरे के प्रभाव को हम कैसे परास्त करेंगे। तो जरासंध के विषय में भी थोड़ा भय यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर की। जब भगवान श्री कृष्ण अपने यदुवंशों के साथ जब अ, अपना स्थान छोड़ के अन्यत्र रह रहे हैं, तो फिर उनसे युद्ध करना, ये सब करना, उसके बाद में भी ये सब पूरा कर पाना, और तो महाराज युधिष्ठिर अपने आप को अयोग्य समझ रहे कि मैं, तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए नहीं बना हूं। जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसा जानते हैं कि इनमें कई कोई श्रेष्ठ सर्व विजयी भी हो सकता है। पाप रहित महाभाग, हमें जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा शंकित रहते। किसी से परास्त न होने वाले प्रभु, मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूँ। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं तब तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता। बहुत सत्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो भी लीला कर रहे हैं पलायन करने की, तो इसलिए अ, महाराज युधिष्ठिर का यहाँ पर शंका करना उचित है कि जब भगवान भी उसको मारने के लिए उद्यत नहीं है, तो बोला मैं कैसे मन को उसको मार सकता हूँ। महाबाहु माधव, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं? वार्ष्णेय, आपकी शक्ति अनंत है, यह जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ। तब यह सीधे प्रश्न पे आते हैं कि क्या आप, बलराम जी, भीमसेन या अर्जुन उनसे मार सकता है? पहले तो ये बताइए कि ऐसा संभव भी है कि नहीं। केशव, मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं। ये बहुत उत्तम बात कही। भगवान श्री कृष्ण को ही प्रमाण मान के कोई भी स्टेप लेते थे, और कितना अद्वितीय सौभाग्य उनका था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके यहाँ उपस्थित है, और उनको पग पग पर प्रत्यक्ष उनको गाइड कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अद्भुत सौभाग्य है। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर बोले में चतुर भीमसेन ने यह वचन कहा। भीमसेन बोले, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर एवं अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगध राज जरासंध के वध का कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती हैं। गोविंद, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उनके हम पांडवों की विजय निश्चित है। भीमसेन को कोई भी संशय नहीं है कि क्या होगा या तो नहीं होगा, तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहां विजय तो निश्चित। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों का आरंभ तो कर देता है, परंतु उनके परिणाम की ओर नहीं देखता। अतः केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते। यवनाश्व के पुत्र मांधाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया था। भगीरथ प्रजा का पालन करने से कार्तवीर्य सहस्रबाहु अर्जुन तपोबल से तथा राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक उन 5 सम्राटों का ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर, वे मानवता आदि एक एक गुण से ही सम्राट हो सके थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्य प्राप्ति के जो 5 गुण, अब सुनिए 5 गुण क्या है। शत्रु विजय, प्रजापालन, तपशक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति है, उन सब से आप संपन्न हैं। तो महाराज युधिष्ठिर में तो ये पांचों गुण हैं। परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों के जो 100 कुल हैं, वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वह बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति है,
ऐसा राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते हैं, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता। अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले उन पर अत्याचार ही करता है। आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिषिक्त राजाओं को बलपूर्वक बंदी बना लेता है, जिनका विधि पूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है। ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसे उसने बलि का भाग न बना लिया हो, कैद में न डाल रखा हो। इस प्रकार जरासंध ने लगभग 100 राजकुलों के राजाओं में से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है। कुंती नंदन, कोई अत्यंत दुर्बल राजा उससे भिड़ने का साहस कैसे करेगा? भरतश्रेष्ठ, रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़क कर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद है, उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई है? क्षत्रिय जब युद्ध में अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारा जाता है, तब यह उसका सत्कार है। अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालें। राजन, जरासंध ने 100 में से 86 राजाओं को तो कैद कर लिया है, केवल 14% बाकी हैं। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा। जो उसके इस कर्म में विघ्न डालेगा वह उज्जवल यश का भागी होगा, तथा जो जरासंध को जीत लेगा वह निश्चय ही सम्राट होगा। तो भगवान का ये निश्चय था कि जरासंध से तो युद्ध करना ही चाहिए। अब इस पर महाराज युधिष्ठिर की क्या प्रतिक्रिया है और कैसे आगे फिर प्रसंग बढ़ता है, वो हम कल सुनेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। यस, और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं विराम करते हैं। अस्तु, नो क्वेश्चंस। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you all for joining the class.